हेलो के ड्रामा ट्राइब्स, ये वीडियो इस के ड्रामा की सेकेंड वीडियो है। इसके पहले के वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपको ऐसे ही कहानियां पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पिछले पार्ट में ली गॉन ने जोंग टेल से वादा किया था कि वो उसकी दुनिया में उसे आकर मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। रिपब्लिक ऑफ कोरिया लौटकर जोंग टेल फिर अपने पहले की तरह पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी निभाने लगी, मगर उससे अंदर ही अंदर ली गॉन की चिंता सताई जा रही थी। इधर ली गॉन भी अपने साम्राज्य को बचाने बढ़ चढ़कर जंग का नेतृत्व कर रहा था। जापानी मिलिट्री को लगा कि कोरियन साम्राज्य अपने राजा को बचाने की खातिर पहले वार नहीं करेगी, मगर ली गॉन की सेना जापानी मिलिट्री पर अटैक कर देती है, जो कि उनकी तरफ से जंग का ऐलान था। ये देख जापानी मिलिट्री ने अपने कदम पीछे हटा लिए और कोरियन साम्राज्य से वापस लौट गई। माहौल के शांत होते ही प्राइम मिनिस्टर कू ने बयान दिया कि रॉयल कोरियन मिलिट्री ने जापानी मिलिट्री की घर वापसी करवाई। उन्होंने ये भी कहा कि जापानीज गवर्नमेंट को इस बात के लिए कोरिया साम्राज्य से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने स्थायी रूप से जापान में मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी। इधर जोंग टेल ने फिर से सांगो के फोन की रिकॉर्डिंग सुनी। पहले तो उसे बस वो किसी नॉर्मल न्यूज चैनल की रिकॉर्डिंग लग रही थी, मगर फिर उसने प्रिंस बोयान का नाम सुना और एक ऐसे स्टेडियम का नाम सुना जो कि ली गॉन के साम्राज्य में मौजूद था। जोंग टेल के कान खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब का आखिर एक दूसरे से क्या कनेक्शन है। इधर जोयान को लूना का पता लग गया है, जिसकी शक्ल वाकई में जोंग टेल जैसी थी। लोगों के मुताबिक लूना एक फ्रॉड है जिसने कोरियन साम्राज्य के कई बिजनेसमैन को लूटा है। इसके बाद हम ली गॉन और प्रिंस बोयान को बातें करते देखते हैं। प्रिंस बोयान ने ली गॉन को बताया कि ली लिम की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैंने चेक करवाई है। जो बॉडी बीच पर मिली थी वो उसकी थी ही नहीं। उस लाश की गर्दन टूटी हुई थी, यानी उसे वहाँ फेंका गया था। हालांकि उसका डीएनए ली लिम के डीएनए से मैच हो रहा था, मगर उस आदमी को जन्मजात पोलियो था, जबकि ली लिम तो बचपन से तंदुरुस्त है। यहाँ ली लिम जोंग टेल की मकान मालकिन नारी के कैफे आता है। उसके दिमाग में शिंजे को लेकर कोई प्लानिंग चल रही है, क्योंकि उसके कमरे में हमें शिंजे की फोटो देखते हैं जो कि उसने छिपकर खींची थी। अब एक और गौर करने वाली बात यह है कि ली लिम के कंधे पर भी उसके भतीजे ली गॉन्ग की तरह एक घाव का निशान है, जो सिर्फ बिजली कड़कने पर ही नजर आता है और बहुत दर्द देता है। हालांकि ली लिम को अब उस दर्द का कोई असर नहीं होता, वो उसे झेलने का आदी हो चुका है। यहाँ ली गॉन अपने वादे के मुताबिक जोंग टेल से मिलने उसकी दुनिया लौटता है। इस बार जोंग टेल उसे देखते ही गले से लगा लेती है। ली गॉन ने साम्राज्य से जुड़े अपने सारे काम एक दिन पहले ही खत्म कर लिए थे, ताकि वो चैन से जोंग टेल के साथ वक्त बिता सके। ये देख प्राइम मिनिस्टर कू का शक अब यकीन में बदल गया। उन्हें पता चल गया कि ली गॉन्ग और जोंग टेल के बीच कुछ चल रहा है। फिलहाल जोंग टेल एक 26 वर्षीय महिला के केस पर काम कर रही है, जिसकी डेड बॉडी उसकी पीजी से बरामद हुई। उस औरत की रूममेट का मानना था कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड सुंडो ने उसकी जान ली है। सबूत जुटाने पर पुलिस को लगता है कि इसमें सुंडो के साथ लड़की की रूममेट येन का भी हाथ हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि ली गॉन इस बार अपने घोड़े मैक्सिमस के बगैर ही दूसरी दुनिया में जा रहा है और कोई उस पर नजर रखे हुए था, शायद ली लिम का कोई आदमी। जोयान भी जंगल में खड़े ली गॉन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस बार ली गॉन उसे उस दूसरी दुनिया में ले जाने वाला था, जिसके किस्से वो अब तक जोयान को सुनाता आया था। जोयान ली गॉन से कहता है कि वो जोंग टेल से दूर रहे, क्योंकि उसका असली नाम लूना है और वो कई लोगों के पैसे खाकर कोरिया साम्राज्य से फरार हो गई है। ली गॉन को पता था कि उन दोनों दुनियाओं में कई लोग एक दूसरे के हमशक्ल है। वो जोयान से कहता है कि वो उस लूना नाम की लड़की का पता लगाए। जोयान भी हमेशा की तरह ली गॉन के आदेश का पालन करता है। फिर दोनों रिपब्लिक ऑफ कोरिया के लिए रवाना होते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसे जोयान ने पहले कभी नहीं देखा था। फिर हम देखते हैं कि शहर के बीचों बीच किसी बिल्डिंग में ली लिम कुछ आदमियों के साथ मिल रहा है। उनमें से एक लड़का ली लिम को प्रिंस लिम कहकर बुलाता है। असल में ये लड़का उसी के हमशक्ल का बेटा था जिसे ली लिम ने मारा था और उसकी आइडेंटिटी चुराकर रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रह रहा था। वो लड़का भी कहीं न कहीं जानता था कि ली लिम ने उसके पिताजी की हत्या की है। उनकी बातें चल ही रही थी कि अचानक समय थम गया। ली लिम समझ गया कि किसी ने दोनों दुनिया के बीच के उस दरवाजे को खोला है। उसे यकीन था कि वो ली गॉन ही होगा। कुछ देर बाद ली लिम ने किसी और आदमी की जान लेकर उसकी अदला बदली कर दी।
इसके बाद ये खबर आई कि शहर के टॉप कंपनी एचडी ग्रुप के मालिक मिस्टर मान्या अपनी पोस्ट से रिटायरमेंट ले रहे हैं। उनका कारोबार अब उनका बेटा बीनगुल संभालेगा। यहाँ हमें पता लगता है कि ये सभी वो लोग थे जिनके हम शक्लों को मारकर लीलिम उन्हें कोरिया साम्राज्य से यहाँ लाया था। इधर जोंगतेल उस दिन को याद कर रही थी जब उसने लीगॉन को पहली बार देखा था और लीगॉन ने उसे हक कर लिया था। अगले ही पल लीगॉन उसकी आंखों के सामने था। जोंगतेल ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। फिर जब दोनों जोंगतेल के घर में गए तो उसने जोयान को वहां देखा। जोयान को नई दुनिया में आकर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं उन सब जोंगतेल के घर आया। अपने हमशक्ल जोयान को देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। फिर लीगॉन ने उन सबको सब कुछ समझाया और जोयान को भी उसी के साथ उसके घर भेज दिया। इसके बाद हम जोंगतेल और लीगॉन को खाना खाते देखते हैं। जोंगतेल ने लीगॉन को एक मोबाइल भी दिया ताकि वो उसके टच में रह सके। कुछ समय साथ बिताने के बाद वो लीगॉन को अपने घर ले गई, जहां उसने उसे सांगो के फोन की रिकॉर्डिंग सुनाई। और जैसा कि जोंगतेल को शक था, वो रिकॉर्डिंग वाकई में कोरियन साम्राज्य की ही थी। अब लीगॉन भी जोंगतेल की इन्वेस्टिगेशन में उसकी मदद करना चाहता था। उसने ली लिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जोंगतेल को दे दी। फिर उसने उसे बताया कि मेरे अंकल ने उनके हमशक्ल को मारकर उसके साथ अदला बदली कर ली। इससे ये साफ था कि लीगॉन जानते हैं कि लीलिम अब भी जिंदा है। वो ये भी जानता है कि लीलिम अक्सर दोनों दुनिया के बीच सफर करता रहता है। इस तरफ शिंजे पर कोई नजर रख रहा था। उसी दौरान शिंजे को बुरे सपने आना शुरू हो जाते हैं। एक बार सपने में वो देखता है कि वो करीब 8 साल का है और अभी अभी कोमा से बाहर आया है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में नहीं बल्कि किसी और जगह है, जो कि कोरियन साम्राज्य था। यहाँ जोंगतेल ने लीलिम के उस हमशक्ल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उसके फिंगरप्रिंट्स निकलवाई। पुलिस डेटा के मुताबिक उस शख्स का नाम था ली सियोन, जिसकी किसी आपातकाल में मौत हुई थी। डेटा से ये भी साफ हुआ कि उसे बचपन से ही पोलियो था। यहाँ इस बात का भी खुलासा हुआ कि उसके छोटे भाई की एक्सीडेंट में और उसके भतीजे की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। उसके भतीजे की शक्ल बिल्कुल नन्हे लीगॉन से मिलती थी। दूसरी तरफ कोरियन साम्राज्य में प्राइम मिनिस्टर कू जिस मुजरिम की तलाश में थी, उसकी जानकारी उन्हें मिल गई है। उनके लिए हैरानी की बात ये थी कि उस मुजरिम लड़की लूना की शक्ल जोंगतेल की शक्ल से हूबहू मिलती है। वो लूना से मिलने पुलिस स्टेशन ही जा रहे थे कि उनकी नजर एक लेटर पर पड़ी। वो लेटर उन्हें लीगॉन ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया से भेजा था। हालांकि कू को लूना से मिलने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने पहले वो काम निपटाना ज्यादा जरूरी समझा। लूना उस वक्त जेल से बाहर ही आ रही थी। कू और लूना की नजरें मिलती है। लीलिम को महल के किसी गद्दार ने बता दिया कि लूना जैसे दिखने वाली कोई लड़की कुछ दिनों पहले लीगॉन की मेहमान बनकर महल में रहने आई थी। उसी गद्दार ने लीलिम को जोंगतेल की आईडी कार्ड भी चुरा कर दिया था। बात करें लूना की तो वो आए दिन चोरी चकारी, पैसों की हेरा फेरी के मामले में जेल की हवा खाती रहती थी। लीलिम अपने खास आदमी से कहता है कि वो लूना का पता लगाए और उसे जोंगतेल की जगह भेज दे। यहाँ पुलिस स्टेशन में कू अब भी लूना को देखकर सोच रही थी, क्या ये वही लड़की है? उन्हें लगा कि शायद दोनों जुड़वा हो सकती है। फिर लूना की चाल चलन देखकर उन्हें यकीन हुआ कि ये वो नहीं हो सकती। लूना उनसे कहती है, आप उस लड़की का पता करवाइए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो मेरी जैसे दिखने वाली लड़की आखिर कौन है। अभी लूना को जेल से निकले कुछ ही घंटे हुए थे कि उसने एक आदमी को पीट दिया। उस आदमी ने लूना से पैसे लिए थे। लूना ने उसे कहा, अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरे बच्चे को चोट पहुंचाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि जिस बड़ी उम्र की प्रेग्नेंट औरत से लीलिम मिला था, वो कोरियन साम्राज्य में एंट्री लेने में कामयाब हो गई है। लीलिम के वादे के मुताबिक वो औरत कोरियन साम्राज्य में बड़े आराम से रहने लगी। दरअसल उस औरत को लीलिम ने प्राइम मिनिस्टर कू की बड़ी बहन के साथ रिप्लेस कर दिया था। वही कू की असली बहन फिलहाल रिपब्लिक ऑफ कोरिया में बेहद बुरी हालत में है। यहाँ जोंगतेल और शिंजे अब भी उस पीजी वाले लड़की के मर्डर केस को सॉल्व करने में लगे थे। शिंजे को शक था कि इसमें लड़की की रूममेट का हाथ हो सकता है, इसीलिए उसने जोंगतेल से उसे पूछताछ करने को कहा। इस बार वो जोंगतेल के साथ नहीं जा सकता था क्योंकि उसे उसकी माँ से मिलने जाना था। काम पर जाने से पहले जोंगतेल लीगॉन से होटल मिलने गई जहाँ वो ठहरा था। दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा और फिर जोंगतेल अपनी ड्यूटी पर चली गई। इसके बाद जोयान सड़क से गुजर रहा था, तब उसे नारी मिली। जोयान को लगा ये तो वही लड़की है जो महल में काम करती है। वही बात करे नारी की तो उन सब उसे लंबे समय से पसंद करता था।
नारी को भी यही लगा कि जोयान उन सब है। अगले सीन में हमें पता लगा कि शिंजे कोरियन साम्राज्य के किसी बड़े आदमी का बेटा है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एक जुआरी औरत का बेटा बनकर रह रहा है। शिंजो की माँ उसे बताती है कि तुम 1 साल तक कोमा में थे, तुम्हारे पिता भी उस समय जेल में थे। मेरे पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था, इसीलिए मुझे मजबूरन सट्टेबाजी की लाइन में घुसना पड़ा। इसके बाद लीगॉन और जोयान कोरियन साम्राज्य के किसी शख्स से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में टकराते हैं। उनके मुताबिक ली लिम कोरियन साम्राज्य के कई सारे लोगों को रिपब्लिक ऑफ कोरिया लाकर रिप्लेस कर चुका होगा। फिर लीगॉन ने जोयान को उस आदमी को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया। यहाँ जोंगटेल भी इस बात से सहमत थी कि पीजी वाली लड़की का कत्ल उसी की रूममेट येन ने किया है। येन अपना गुनाह कबूल करते हुए कहती है कि मैंने जानबूझकर ये सब नाटक किया ताकि सारा शक मेरी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड पर चला जाए। असल में येन उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के रिश्ते से जलती थी। उस रात वो शख्स जिसे लीगॉन ने अरेस्ट करवाया था उसने भागने की कोशिश की, मगर जोयान ने उसे पकड़कर उसकी अच्छी तरह धुलाई कर दी। तलाशी लेने पर उस आदमी के पास से एक पुराने जमाने का मोबाइल फोन मिला जो कि उसे ली लिम ने दिया था। उस आदमी ने अपना मुंह नहीं खोला, मगर गुस्से में इतना जरूर कहा कि ली लिम ने पिछले राजा को मारकर बिल्कुल सही किया, उसने सभी को न्याय दिलवाया। अपने पिता के बारे में ऐसी बातें सुन लीगॉन को गुस्सा आया, पर उसने खुद को काबू कर लिया। फिर उसने जोयान से कहा कि उस आदमी को जल्द से जल्द कोरियन साम्राज्य वापस भेज दिया जाए। लीगॉन उस आदमी का मोबाइल फोन जब्त कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जेल के अंदर ही खुदकुशी कर लो। इस तरफ येन भी अब जेल में है। उसे वहाँ कोई शख्स मिलने आता है जो कि ली लिम के लिए काम करता है। असल में उनका येन को भी कोरियन साम्राज्य भेजने का प्लान था, मगर येन ने अपने रूममेट का खून कर दिया और उसे ली लिम ने जो मोबाइल दिया था वो भी कहीं खो दिया। उसकी इन्हीं लापरवाहियों के कारण उन लोगों ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। ली लिम के आदमी येन से कहते हैं कि कैसे भी करके वो फोन ढूंढकर हमें वापस करो, नहीं तो तुम्हें भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के पास पहुंचा देंगे। इधर शिंजे को फ्लैशबैक आता है कि वो कुछ समय पहले लीगॉन की हमशक्ल ली जेयून के फ्यूनरल पर गया था। फिर उसे अपना पुराना फ्लैशबैक याद आता है जब नन्हा लीगॉन अपने पिताजी की मौत के कारण रो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट में ली जेह्यून की माँ शिंजे का पीछा कर रही है। शिंजे को उन सब से पता लगा कि लीगॉन फिलहाल रिपब्लिक ऑफ कोरिया के किसी होटल में रह रहा है। अब उसके दिमाग में जो खलबली मची थी उसका जवाब ढूंढने शिंजे छिपकर लीगॉन के होटल में पहुंच गया। वहां उसे एक मोबाइल फोन के साथ ली लिम की डेथ सर्टिफिकेट मिली। उस डेथ सर्टिफिकेट पर कोरियन साम्राज्य का सिंबल बना हुआ था। तभी वहां जोयान आ गया और दोनों में हाथापाई होने लगी। दोनों तब शांत हुए जब लीगॉन वहां आया। शिंजे कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर लीगॉन का व्यक्तित्व देख उसे यकीन था कि वो जरूर एक राजा है। इसके बाद ली लिम का एक और आदमी पकड़ा गया। इस बार शक की सुई एक ऐसी महिला पर थी जो लीगॉन की माँ जैसी दिखती थी। ली लिम ने जानबूझकर उसे छिपा कर रखा था ताकि लीगॉन उसे पहचान न पाए, क्योंकि उसे पकड़ते ही ली लिम के सारे राज चुटकी में बाहर आ जाते। इधर प्राइम मिनिस्टर कू की माँ ली लिम से मिल चुकी है, पर उन्हें इस बात का एहसास नहीं। उन्हें लगता है कि ये मरे हुए ली लिम का बेटा है। सीन शिफ्ट होता है प्राइम मिनिस्टर कू पर। वो लेटर को खोलती है जो उन्हें लीगॉन ने भेजा था। उस एनवेलप के अंदर एक न्यूज़पेपर था जिसमें कोई खबर छपी थी। वो उस खबर के साथ कू की हमशक्ल की तस्वीर भी लगी थी। कू सोच में पड़ गई कि ये मेरे जैसे दिखने वाली लड़की आखिर कौन है, ये मैं तो नहीं हूँ। दूसरी तरफ लीगॉन जानता था कि शिंजे कोरियन साम्राज्य का नागरिक है, इसीलिए वो उससे ज्यादा शक्ति से पेश नहीं आता। वो बस शिंजे से इतना कहता है कि वो वापस कोरिया साम्राज्य लौटकर ली लिम के प्लान को फेल कर दे। इसके बाद शिंजे को याद आता है कि वो ली लिम से कब और कैसे मिला। असल में शिंजे की माँ कोरियन साम्राज्य से ही थी, लेकिन उन्होंने नन्हे शिंजे को लावारिस छोड़ दिया था। फिर ली लिम की नजर शिंजे पर पड़ी और वो उसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया ले आया। तब से शिंजे उस जुआरी औरत के साथ है जिसे वो अपनी माँ समझता है। अब शिंजे जान चुका था कि वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया का नहीं बल्कि कोरियन साम्राज्य का नागरिक है। इसके बाद जैसे कि लीगॉन ने सोचा था, ली लिम अपने आदमी के फोन पर कॉल करता है, वही फोन जो इस समय लीगॉन के कब्जे में था। लीगॉन कांपती हुई आवाज के साथ फोन उठाता है और ली लिम से कहता है कि वो अब छिपने की तैयारी कर ले, क्योंकि लीगॉन जान चुका है कि वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है। उस रात लीगॉन और जोंगटेल साथ में डिनर करते हैं। हमेशा की तरह दोनों कई चीजें डिस्कस करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है
कि सांगो अब भी जिंदा है और अभी कोरियन साम्राज्य में अपने हमशक्ल गोयांग के बदले रह रहा है। गोयांग पहले उस जगह की देखभाल किया करता था जहां लीगॉन घुड़सवारी के लिए जाता था। बाद में वो लिलिम के लिए जासूसी करने लगा। इसके बाद लीगॉन उनसब और लिलिम के कुछ आदमियों को लेकर कोरियन साम्राज्य लौट गया। उसने उनसब की बजाय जोयोन को पीछे छोड़ा ताकि वो यहाँ रहकर लिलिम पर नजर रख सके। महल पहुंचते ही लीगॉन ने सारे गद्दारों को जेल में बंद करवा दिया। फिर वो किम से मिला, जो कि इस बात से नाराज थी कि लीगॉन दोबारा उन्हें बिना बताए चला गया। हालांकि इस बार वो जानती थी कि लीगॉन कहाँ गया है, मगर फिर भी उन्हें उसकी फिक्र थी। अगले दिन लीगॉन ने गोयांग को पकड़ लिया, जो कि घोड़ों की देखरेख कर रहा था। उसे महल में कड़ी निगरानी के बीच रखा गया और उसे ये भी आदेश दिया गया कि वो किसी से बातचीत ना करे। इधर शिंजे ने काम से 12 दिनों की छुट्टी ले ली। जोंगतेल उससे बात करने के लिए उसे कॉल लगाती है, मगर सामने से कोई जवाब नहीं आया। शिंजे अपनी माँ का घर छोड़कर किसी दोस्त के बार चला गया था। उसने अपने दोस्त से कुछ दिन वहां रहने की परमिशन मांगी थी। यहाँ लीगॉन जैसे ही महल गया, उसकी जिम्मेदारियां फिर से शुरू हो गई। कुछ काम के सिलसिले में वो प्राइम मिनिस्टर कू से मिलने गया। कू बिल्कुल भी नहीं जान पाई कि लीगॉन के साथ जोयान के बदले उनसब आया हुआ है। उसका दिमाग तो इसी बात में उलझा था कि जोंगतेल और लूना के चेहरे में इतनी समानता कैसे है। इसके बाद लीगॉन ने जोयान का लैपटॉप खोला, जिसमें उसे कुछ वीडियोस मिली। ये वीडियोस तब ली गई थी जब जोयान जोंगतेल पर नजर रख रहा था। उसमें से एक वीडियो ने लीगॉन का ध्यान आकर्षित किया। वो वीडियो साल 2022 में ली गई थी। हालांकि अभी तो सिर्फ साल 2019 चल रहा है। उस वीडियो में जोंगतेल किसी बुक स्टोर के बाहर से गुजर रही थी। बुक स्टोर वाले बच्चे ने जोंगतेल को लूना कहकर बुलाया था। वीडियो में जोंगतेल के कपड़े भी अलग थे। जब वो कोरियन साम्राज्य में अकेली घूमने निकली थी, तब उसने कुछ और पहना था। फिर समय बीतता है और साल 2019 2020 में बदलता है। नए साल से एक दिन पहले शिंजे साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है। वो अब भी सच की खोज में था। ऊपर से उसे लगातार डरावने सपने आ रहे थे और फ्लैशबैक दिखाई दे रहे थे, जिनसे वो परेशान था। साइकियाट्रिस्ट उसे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, इन चीजों पर इतना ध्यान मत दो। उसने इन सब के बारे में पहले अपने साथी जोंगतेल को भी बताया था। फिर लीगॉन अपने न्यू ईयर की स्पीच रेडी कर किसी डिटेक्टिव से मिलने जाता है। उस डिटेक्टिव का नाम था जैन। डिटेक्टिव जैन लीगॉन को बताता है कि लूना को 2 हफ्तों के लिए जेल में डाला गया था, मगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया। इसके अलावा जैन ने लीगॉन को उस आदमी के बारे में भी कुछ जानकारी दी जिसे लीगॉन रिपब्लिक ऑफ कोरिया से वापस लेकर आया था। वो असल में एक देशद्रोही भगोड़ा था। पुलिस को लगा कि वो मर चुका है। लिलिम ने उनमें से एक को मारकर दूसरे को काम पर लगा दिया था। यहाँ महल में नए साल की तैयारियां जोरों शोरों पर थी, लेकिन लीगॉन के दिमाग में तो लगातार जोंगतेल चल रही थी। तभी समय रुक जाता है, जिसका मतलब लिलिम अब कोरिया साम्राज्य में आ चुका है। लीगॉन झट से जंगल की तरफ चला गया, मगर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। इस बार लिलिम ने कोई और रास्ता चुना था, क्योंकि वो जानता था कि लीगॉन उस पर नजर रखे हुए है। लीगॉन अपनी पूरी फौज के साथ आया था, जिसमें उनसब भी शामिल था। राजा होने के नाते लीगॉन लिलिम के सारे अड्डों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो अपने सिपाहियों को लेकर लिलिम के अड्डों पर पहुंचा। लिलिम को देखते ही उसने उस पर अटैक करने का आदेश दिया, क्योंकि वो एक देशद्रोही है। लेकिन लिलिम ने अपने आदमियों से कहकर नया साल सेलिब्रेट कर रहे कुछ नागरिकों को बंदी बना लिया, जिससे लीगॉन के लिए मुसीबत बढ़ गई। गुस्से में आकर लीगॉन की फौज ने लिलिम की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया। ये देख लिलिम के एक आदमी ने सीधा लीगॉन पर गोली चला दी। लीगॉन को बचाने के चक्कर में गोली उन सबको जा लगी। लीगॉन ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि वो सब पहले उन सबको बचाए, जो कि वहाँ जोयान बनकर आया हुआ था। खुशकिस्मती से उन सब ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, तो उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। वहाँ दूसरी दुनिया में जोयान शिंजे के घर पर नजर रख रहा था। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि वहाँ उसका राजा इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। अचानक जोयान को शिंजे की माँ दिखी, जिसकी शक्ल महल की एक नौकरानी से मिलती है। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर कू लीगॉन से उसका हालचाल पूछती है, क्योंकि उन्हें सारी बात का पता लग चुका है। वो उससे ये भी पूछती है कि आखिर लिलिम अब तक जिंदा कैसे है, ये सब क्या माजरा है। लीगॉन उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता। यहाँ जोंगतेल येन से मिलने जेल जाती है और उसे उस मोबाइल फोन के बारे में पूछती है जो उसे लिलिम ने दिया था। वहाँ से जाते वक्त उन्हें लिलिम के बॉडीगार्ड की कार दिखी, जो कि कई दिनों से शिंजे का पीछा कर रही थी।
उन्होंने उस कार का नंबर नोट कर लिया। इसके बाद लीगॉन प्रिंस बुयान के पास जाकर उन्हें बताता है कि ली लिम अब भी जिंदा है और जवान है। वो उन्हें कहता है कि मैं अब उसको ढूंढने जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में आप महल का ख्याल रखना, क्योंकि ली लिम कभी भी हमला कर सकता है। कुछ ही दिनों बाद शिंजे को उस कार के ओनर का पता लग जाता है। हालांकि कार का मालिक लापता था। इसके बाद जोंगतेल ने शिंजे को बताया कि वो दूसरी दुनिया यहाँ से बिल्कुल अलग है। वहाँ कई लोग हैं जिनकी शक्ल इस दुनिया के लोगों से मिलती है। फिर शिंजे जोंगतेल को ली जेहून की कब्र पर ले गया। यहाँ वो जोंगतेल को बताता है कि अब तक मुझे लगता था ये सिर्फ मेरे मन का वहम है। उस रात ली लिम खून से लथपथ होकर प्रिंस बुयान के घर आया। उसे राजघराने की वो अंगूठी चाहिए थी जो प्रिंस बुयान ने अपने पास रखी थी। वो कहता है कि इस पर मेरा हक है। प्रिंस बुयान मदद के लिए आवाज लगाता है, पर ली लिम ने उसके पहरेदारों को पहले ही मार गिराया था। इसके बाद वो प्रिंस बुयान का भी गला घोटकर मार डालता है। उनकी मौत की खबर तुरंत लीगॉन के महल तक पहुंच जाती है। अगले दिन उनका फ्यूनरल होता है, जिसमें लीगॉन हमें बेहद उदास नजर आता है। इस तरफ जोंगतेल उन पौधों को पानी दे रही थी जिनके बीज वो कोरियन साम्राज्य से अपने साथ लाई थी। कुछ ही देर बाद उसने लीगॉन को अपने घर के सामने खड़ा पाया। लीगॉन ने उससे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जल्द वापस आने का वादा कर वो जोंगतेल को किस करके वहाँ से चला गया। यहाँ कोरियन साम्राज्य में लूना ली लिम के हाथ लग गई है। लूना उससे पूछती है, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? ना तो मेरा कोई परिवार है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। ली लिम ने उसके आगे जोंगतेल का आइडेंटिटी कार्ड फेंका और कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगा। लूना भी लालच में आ गई और उसने ली लिम की बात मान ली। फिर उसने किसी लड़के से मिलकर अपना सारा सामान उसे सौंप दिया। लीगॉन अब भी प्रिंस बुयान की मौत से उभर नहीं पाया था। तभी उसे खबर मिली कि प्रिंस बुयान के शरीर से कोई चीज मिली है। उसे पता लग गया कि प्रिंस बुयान की मौत का जिम्मेदार ली लिम है। फिर कुछ पलों के लिए समय रुका और लीगॉन ने गुस्से में अपने गार्ड से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी लीगॉन की असिस्टेंट ने उसे बताया कि आजकल मीडिया में ये खबर जोरों पर है कि राजा अक्सर कई दिनों के लिए महल से गायब रहता है। ये सब प्राइम मिनिस्टर कू का किया धरा था। इसीलिए लीगॉन ने असिस्टेंट से कहा कि वो कू को कॉल करे, मगर कू से बात नहीं हो पाई, जिसके चलते लीगॉन ने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। यहाँ शिंजे ने उस आदमी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जो उसे अक्सर फॉलो करता था। वो आदमी भी ली लिम का जानने वाला निकला। दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई और एक पुलिस वाला होने के कारण शिंजे ने उसे मार गिराया। लेकिन तभी एक कार आई और उस आदमी को तुरंत वहां से ले गई। दूसरी तरफ जोंगतेल को प्राइम मिनिस्टर कू जैसी औरत नजर आई। जोंगतेल ने उसका पीछा किया और उसका आईडी कार्ड मांगा। आईडी कार्ड में साफ लिखा है कि वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नागरिक है, मगर जोंगतेल को अभी भी शक था कि वो कहीं कू तो नहीं, क्योंकि वो वहाँ अपना कॉल नहीं उठा रही थी। सीन शिफ्ट होता है लूना पर, जो अब रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है। उसे जोंगतेल के फादर की तस्वीर दिखाई गई। फिर उसका हुलिया बदलकर जोंगतेल जैसा बना दिया गया। एक दिन जोंगतेल ताइक्वांडो प्रैक्टिस कर रही थी। अचानक वो पानी पीने के बाद बेहोश हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कू की हमशक्ल नारी के कैफे आई। कुछ देर बाद जोयान वहां आया, जो उसे देखकर काफी हैरान था। यहाँ लीगॉन को ली लिम के मेन अड्डे का पता लग गया। वो अड्डा कोरियन साम्राज्य के किसी बुक स्टोर के अंदर था। लीगॉन ने गुस्से में बुक स्टोर के सभी लोगों को खत्म करवा दिया। इस तरफ जोंगतेल ली लिम के कब्जे में थी। वो लड़का जो हमेशा लूना के साथ रहता था, उसने आकर जोंगतेल के हाथ में बंधी रस्सी को काट दिया। तभी ली लिम के आदमी वहां आ गए, मगर क्योंकि जोंगतेल खुद एक पुलिस ऑफिसर थी, उसने उन्हें पछाड़ दिया। फिर जब वो उस लड़के को देखने मुड़ी तो वो वहां से गायब हो चुका था। ली लिम को खबर मिली कि जोंगतेल भाग गई है, तो उसने गुस्से में आकर अपने ही एक आदमी को गोली से उड़ा दिया। फिर उसने अपने बाकी आदमियों से कहा कि मुझे जोंगतेल किसी भी हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। भागते भागते जोंगतेल को एहसास हुआ कि वो कोरियन साम्राज्य आ पहुंची है। उसने गाड़ी को महल की तरफ घुमाने की कोशिश की, पर तब तक ली लिम के आदमी भी उसके पीछे आ चुके थे। उसने गन से दुश्मनों की गाड़ी के सभी टायर पंचर कर दिए। फिर पब्लिक बूथ से महल कॉल किया, इस उम्मीद में कि लीगॉन से उसकी बात हो जाए। जब वो फोन बूथ के अंदर थी, तब एक कार ने उसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत अब भी जोंगतेल के साथ थी। जोंगतेल अब पूरी तरह भगवान भरोसे थी। अचानक कार्स और हेलीकॉप्टर्स का काफिला वहां आ पहुंचा। इसके बाद उनके बीच से उनका राजा लीगॉन घोड़े पर सवार होकर आया। उसने चिल्लाते हुए सबसे कहा, हमें इस लड़की की रक्षा करनी होगी। ये कोरियन साम्राज्य की होने वाली रानी है। आगे की कहानी जानने के लिए
कि क्या जोंग टेल वाकई में वो शख्स है जिसने 25 साल पहले किंग ली गॉन की जान बचाई थी। क्या अंकल ली लिम अपने इरादों में कामयाब हो पाएंगे? क्या है असल में उस पुश्तैनी जादुई बांसुरी का राज जो 2 दुनिया का दरवाजा खोलती है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस के ड्रामा के सेकंड पार्ट को देखना ना भूलें, जिसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।